सत्संग में आते हैं हम लोग शुद्ध होने के लिए। मन है अशुद्ध, मन को शुद्ध करने के लिए आते हैं। जैसे आप सवेरे स्नान करते हो, आपने अपने तन को तो स्वच्छ कर लिया, शुद्ध कर लिया, शीतल कर लिया, लेकिन मन भी शुद्ध हो, पवित्र हो, शीतल हो जाए, इसके लिए वाणी है, गुरु की ज्ञान की वाणी होती है, जिससे हमारा मन शुद्ध होता है। वो पानी हमारे शरीर को स्वच्छ कर देता है और ठंडक देता है, ताजगी देता है। तो गुरु के वचन हमको ठंडक देते हैं मन को, और हमको ताजगी देते हैं, और साथ साथ हमारे मन का जो खोट है, जो मलिनता है, वो सारी की सारी ख़त्म होती जाती है। तो जितनी आवश्यकता पानी की है, उतनी आवश्यकता वाणी की भी है, ब्रह्म ज्ञान की वाणी की उतनी भी आवश्यकता है। इसीलिए गुरु की वाणी अनमोल बोली जाती है। मोल चुका के आप नहीं खरीद सकते, ये अनमोल वचन है। तो अपने को अगर हमें शुद्ध करना है तो हमें गुरु की शरण में आना होगा, और शुद्धता भी गुरु के पास ही होएगी। अगर अपने आप से मन को यदि आप बनाना चाहते, बनना होता तो पहले ही बन जाता, तो फिर गुरु की आवश्यकता ही क्या रह जाती। अगर बिना गुरु के आपको ज्ञान हो जाता है, या आपका मन माया रहित, विकार रहित हो जाता, तो आप आते ही क्यों गुरु के पास? पहले अपने आप से मेहनत करके अपने को निर्विकारी क्यों नहीं बना सकते थे? माया रहित क्यों नहीं बना पाए? अज्ञानता को क्यों नहीं दूर कर पाए? क्योंकि वो अपने हाथ में है ही नहीं, है ही गुरु के हाथ में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम स्वयं नहीं कर पाते हैं, उसके लिए हमें गुरु की शरण में आना पड़ता है। कोई विरला होता है भगवान बुद्ध जो बनता है, लेकिन उसको भी शुरू से कितना अति वैराग्य था। एक बार हमसे किसी ने कहा कि बिना गुरु के भी ज्ञान हो सकता है। मैंने कहा अच्छा कैसे? बोले हो सकता है, जब भगवान बुद्ध को हो गया, उनको तो कोई गुरु नहीं मिला था, तो उनको ज्ञान हो गया, तो हमें भी गुरु की क्या आवश्यकता, ज्ञान हम खुद ले सकते हैं। तो हमने उसको कहा कि भगवान बुद्ध की तरह वैराग्य भी तो हो, तब तो तुमको उसकी तरह ज्ञान होगा। उनको तो शुरू से ही विरक्ति थी, और जीवन में जब पहली बार किसी बूढ़े व्यक्ति को देखा तो वैराग्य आया कि अरे क्या मेरा शरीर एक दिन बूढ़ा हो जाएगा। पता ही नहीं था कि हमारा शरीर भी बूढ़ा होएगा। फिर बीमार व्यक्ति को देखा तो क्या मेरा शरीर भी कभी बीमार पड़ेगा, मैं भी बीमार पड़ सकता हूँ। जब सैर करने निकले थे अपने सारथी के साथ पहली बार नगर में, तो तरह तरह के लोग तो दिखते ही हैं। फिर कोई मुर्दा दिखाई दिया, शव यात्रा किसी की जा हो रही थी। ये क्या है? ये तो शव हो गया, मृत्यु हो गई, शरीर एक दिन नष्ट हो जाता है। तो क्या मेरा शरीर भी ऐसे ही हो जाएगा? जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु भी होगी, ज़रूर हो जाएगा। तो पहली बार बूढ़े व्यक्ति को देखा, पहली बार किसी बीमार व्यक्ति को देखा, पहली बार किसी मुर्दा व्यक्ति को देखा, एक ही एक बार देखा, देख के कैसा वैराग्य आया। मन घबरा गया कि अरे एक दिन क्या मुझे भी ऐसा हो जाना है। फिर संत को भी देखा, कोई सन्यासी भी जा रहा था, संत बहुत मस्त निश्चिंत, उसके चेहरे पे चमक थी। बोले ये कितना अच्छा, कैसा है? बोले इसने परम तत्व को प्राप्त किया, इसलिए निश्चिंत है, इसको किसी प्रकार का भय नहीं, इसको किसी प्रकार का शोक नहीं, क्योंकि ये उस परम तत्व को प्राप्त कर चुका है, ब्रह्म को जान चुका है, इसलिए निश्चिंत रहता है। इसने अपने शरीर से वो कार्य कर लिया, इतना ज्ञान पक्का कर लिया। शरीर तो सबका ही जाएगा, लेकिन उसके चेहरे पे कोई चिंता नहीं थी, कोई भय नहीं था, चमक थी। घर में आने के बाद उसने डिसाइड किया सोच के कि मुझे भी अगर इस बीमारी से, बुढ़ापे से, मृत्यु के इस भय से, इन अवस्थाओं से अगर छूटना है, तो मुझे भी तो संत की तरह से वो परम तत्व प्राप्त कर लेना चाहिए। एक ही एक बार देखा सबको,
और निश्चय भी कर लिया, वैराग्य इतना पक्का हो गया, आसानी से अपना राज्य, पत्नी, पुत्र, धन संपत्ति, गहने सबका त्याग भी कर सके। और फिर आपको पता है उसके बाद कितनी कठिन तपस्या की, 12 वर्ष तक, कितने वर्ष तक लगातार कठिन तपस्या की, तब अंदर से बोध हुआ। तो नकल तो हम करना चाहते हैं कि बिना गुरु के हम भगवान बुद्ध की तरह बन सकते हैं, मगर उनका पिछले जन्म का इतना जैसे ज्ञान, इतनी कमाई, इतना निश्चय था जो कि इस जन्म में उनके साथ था, तब वो कार्य ऐसा कर सके। तो आपने तो अपने जीवन में अनेक बूढ़े लोगों को देखा है, स्वयं की भी अवस्था अगर वृद्धावस्था तक पहुंच गई है तो अपने आप को भी देखा है, और अपने घर में बाहर ज़िंदगी में कितने बूढ़े लोग देखे हैं, और कितने बीमार लोग भी देखे हैं, और कितने मुर्दे भी देखे हैं, और कितने ज्ञानवान संत भी देखे। मगर ज्ञानी को देख के प्रेरणा नहीं मिलती कि हम भी ऐसे बन जाएं, और उन सब को देख के वैराग्य नहीं आता कि हमारा भी शरीर का एक दिन ये हाल होगा, हम भी बूढ़े हो जाएंगे, हम भी बीमार हो जाएंगे, हम भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और त्याग भावना नहीं होती कि एक झटके में सब त्याग कर सकें। मोह तो कितना ज़बरदस्त होता है हर एक को, अपने घर से, परिवार से, परिवार के लोगों से, धन संपत्ति से कौन आसानी से छोड़ पाता है। कोई ज़बरदस्ती छुड़ाता है तो भी बुरा लगता है, काल देवता यमराज बड़ा बुरा लगता है, ज़बरदस्ती छुड़ाएगा वो हमको। गुरु के ज्ञान से जब आप अंदर से निश्चय करके छोड़ते हो तब आपको शांति रहती है। ज़बरदस्ती अगर छुड़ाए तो भी आपकी आसक्ति रह जाएगी। किसी से ज़बरदस्ती छुड़ा लिया जाए, तुमको अब ये रंगीन कपड़े नहीं पहनने हैं, तुमको ये वाइट या जो कलर उनके यूनिफॉर्म रहती है संतों की भी वैसे ही पहनना है, और या तुम्हें और भी जो भी बताया जाए, अभी ये खाना पीना नहीं है, अब इस प्रकार का भोजन तुम्हें करना है। ज़बरदस्ती अगर छुड़ाया जाए तो आपका मन तो जाएगा ना। एक है अपनी इच्छा से आपने छोड़ा तो फिर आपको कोई कष्ट नहीं। जिस दिन व्रत रखते हो अपनी इच्छा से आप उस दिन भोजन का त्याग करके बैठे हो तो कोई कष्ट नहीं है। लेकिन जब कोई आपको ना दे खाना, पूछे ही ना, आपको दे ही ना, तो आपको कष्ट होगा। मुझे खाने के लिए पूछा नहीं, या आज मुझे खाना ही नहीं मिला। भगवान की मर्ज़ी से नहीं मिलेगा तो कष्ट है, और अपनी मर्ज़ी से आपने छोड़ दिया जिस दिन तो कोई कष्ट नहीं है, ये हमें तो नहीं खाना। निर्जल व्रत भी लोग रखते हैं कि हमको तो पानी भी नहीं पीना है। तो कैसे अपने आप को हमें कष्ट में नहीं लाना। जिनका माइक खुला हुआ है बहुत, तो मन को यदि गुरु मिलेगा तभी वो शुद्ध होगा। और अगर वो अपने आप से ज्ञानवान बन सकता होता, अपने आप से निर्विकारी बन सकता होता, तो गुरु की फिर आवश्यकता ही क्या थी। हम मैले और गुरु तू हमें उज्ज्वल करता है। पानी के बहाव में ही मैली टोकरी भी साफ हो जाती है। सोना आग में पड़कर और भी अधिक चमकता है। अपनी चमक का, अपने मूल्य का सोने को या हीरे को पता नहीं होता। उसे तो सुनार या परख वाला ही परख सकता है। गुरु ही हमारी परख करके सारे विश्व से चुनकर हमें निकालता है। पूरे संसार में से करोड़ों अरबों खरबों लोग हैं। जनसंख्या अपने देश की देखो कितनी है, पूरे वर्ल्ड की गिन लो। तो ये सोचो उतने सब में से चुन के, परख के कि तुम लायक हो, तब तुम सत्संग में आओ। तब भगवान ने तुमको भेजा है चुन चुन के। कोई कोई विरला भाग्यशाली होता है जो सत्संग में आता है और वो ज्ञान को समझता है। तो करोड़ों में से एक कोई आता है।
तो वो करोड़ों में से एक तुम हो। इस बात की अपने भाग्य की सराहना तो करो कि भगवान ने हमको कितने ऊंचे स्थान पे पहुंचा दिया, और यहाँ से फिर हम गिर जाएं तो ये हमारी लापरवाही है, और फिर हमको पता नहीं कितना समय लग जाएगा दोबारा से इतने उच्च पद पर आने के लिए। तो गुरु ने तो हमारी परख की और सारे विश्व से चुनकर निकाला। ज्ञान की वाणी में वो हमको ऐसे रख देता है कि हमारा मन साफ हो जाता है। आप सत्संग में आके बैठो, थोड़े दिन ही सुनोगे, आपको लगेगा आपका मन बड़ा शीतल होता जा रहा है, आपका मन बड़ा शांत होता जा रहा है, आपके मन में बड़ी शुद्धता आती चली जा रही है। हालांकि भी पूरा ब्रह्म ज्ञानी आप बने नहीं हो, क्योंकि मन में इच्छाएं कामनाएं भी हैं, वैराग्य पूरा पक्का नहीं है, इच्छाएं पूरी समाप्त नहीं हुई, लेकिन अब आपका मन औरों के मुकाबले में बड़ा अच्छा हो गया। जैसे टोकरी, जो बांस की टोकरी होती है, तो वो बहुत दिन से मान लो टंगी हुई है और उसमें धूल मिट्टी जाले भरे पड़े हैं। आप उसको टोकरी को लेके नदी में बस केवल डालो उसको, उसमें पानी भरने के लिए, या ऐसे उसके बहाव में थोड़ी देर तक उसको पड़ा रहने दो, पकड़े रहो उस टोकरी को, उसको नहला दो, तो आप देखोगे उसकी सारी धूल मिट्टी जाले सब साफ हो जाते हैं। मेहनत कुछ नहीं की, बस पानी के बहाव से, पानी तेज़ी से बह के उसमें से हो के जाता रहता है और उससे उसकी सारी मलिनता जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो गुरु की वाणी भी हमारे हृदय को जैसे कि प्रभावित करती रहती है, तो हमारी भी सारी मलिनता ख़त्म हो जाती है। जब हम गुरु की वाणी के प्रभाव में आते हैं तब हम शुद्ध बनते हैं, और फिर शुद्ध बन के हमारे अंदर चमक हो जाती है, तो प्रभावित होने के बाद प्रकाशित भी हो जाते हैं। चमक हमारी इतनी बढ़ जाती है कि सब लोग उस चमक को महसूस करते हैं। आपके अंदर की शुद्धता और पवित्रता को भी लोग महसूस करेंगे, और फिर जो आपके अंदर का तेज है, जो आपके अंदर की शक्ति है, ज्ञान का बल है, उसको भी महसूस करेंगे। इस सच्चाई को सारा संसार मानेगा और सारा संसार प्रभावित होगा, लेकिन उसके लिए हमको निरंतर लगातार गुरु की वाणी के सानिध्य में रहना पड़ेगा। कभी हल्की हल्की बारिश होती है, फुहार पड़ती है, बहुत मन को आनंदित करती है, तन को भी बड़ा आनंदित करती है, धरती भी पूरी गीली गीली भीग जाती है। लेकिन फिर जब तेज़ बारिश होती है, तो तेज़ बारिश में तो सारी सड़कें बिल्डिंग सब जैसे धुल जाती हैं, एकदम लगेगा चारों तरफ की धूल सब हट गई। तेज़ बारिश में सब कुछ साफ हो गया, पेड़ों के पत्ते भी सब। हल्की बारिश अपने आप में हमको अच्छी लग रही है, लेकिन फिर तेज़ बारिश की भी तो ज़रूरत होती है। तो गुरु की प्रेम भरी वाणी हमको मिलती रहती है, अच्छी लगती है, मगर उसकी ज्ञान की तेज़ वाणी भी तो हमको चाहिए होती है, तभी तो हमारे अंदर की मलिनता दूर होगी। तो जो जितना ज्ञान को अपने जीवन में बसाएगा उतना ही ज्ञानवान बनेगा, उतना ही उसका खोट निकलता चला जाएगा। तो जैसे मैली टोकरी भी पानी के बहाव में साफ हो जाती है, और सोना भी आग में पड़ के और अधिक चमकदार बन जाता है। तो हम भी वाणी की पानी है, और यही ज्ञान की अग्नि में हम पड़े हैं, तो हमारे अंदर का खोट भी निकलता है और हमारे अंदर की चमक भी बढ़ जाती है। गुरु ही हमारी परख करता है, फिर सारा संसार उसको कीमती बनाता है, उसकी कीमत को पहचानता है। गुरु की कैद से तो जमानत देने पर भी तुम नहीं छूट सकते हो। अभी कोई हवालात में बंद कर दे किसी को, किसी भी जुर्म में, तो आप देखोगे कि किसी ने ज़मानत दे दी और छूट गए, मुकदमा चलता रहेगा, भी ज़मानत मिल गई है, अब कैद में नहीं है। बाकी तो हम जब पेशी होती है तब जाते हैं, हमारा पक्ष हमारा वकील रख देता है और फिर हमको न्याय मिलता है।
अगर आप गलत हो तो आपको पनिशमेंट मिलती है, दूसरा गलत था तो उसको पनिशमेंट मिलती है। तो ज़मानत पे फिर भी थोड़े छूट जाते हैं, लेकिन गुरु की जो कैद है इसमें तो ज़मानत दे के भी नहीं छूटने को मिलेगा। आप छोड़ के जाओगे, गुरु तो नहीं छोड़ेगा ना। अपना मन भी जब ये ना चाहे, गुरु की कैद से आज़ाद होना ना चाहे, तब वो ज्ञानवान बनेगा। कैद से छूटना कौन चाहता है? कौन छटपटाता है? जो सुधरना नहीं चाहता। बच्चे हॉस्टल में नहीं जाना चाहते, छोटे बच्चे, और बड़े होने के बाद सब हॉस्टल में जाके पढ़ना चाहते हैं। अभी हर बच्चे को देखो तो 10th तक पढ़ लिया, नहीं 12th तक पढ़ लिया बस, उसके बाद तो हायर स्टडीज़ के लिए तो मुझे दूसरे ही शहर में जाना। हर बच्चे के माँ बाप पहले से सोच के बैठे हैं 12th के बाद तो ये दूसरे शहर में जाएगा ही पढ़ने के लिए, वो ही मान के बैठे हैं। अरे क्यों जाएगा? तुम्हारे शहर में क्या बड़े क्लास की पढ़ाई नहीं होती क्या? तुम्हारे शहर में डिग्री कॉलेज नहीं है? तुम्हारे शहर में यूनिवर्सिटी नहीं है? या और पढ़ाई कोई सी नहीं है क्या? है भी, तो भी नहीं जाना चाहते हैं। तो क्यों जाना चाहते हैं बच्चे हॉस्टल में? क्योंकि वो घर की कैद से आज़ाद होना चाहते हैं। पहले जब बच्चे छोटे होते हैं उनको घर प्रिय लगता है, तो वहाँ जाना नहीं अच्छा लगता है। हॉस्टल में वहाँ पे डिसिप्लिन होगा, हर समय वार्डन की नज़र में रहेंगे, घर में तो आराम है। लेकिन बड़े होके लगता है कि कम से कम माँ बाप के और मोहल्ले वालों के, रिश्तेदारों के पहरे से छूट जाएंगे। नया शहर होगा, वहाँ पे ना माँ बाप की निगाहें हमको देखती हैं, कोई हमारे जान पहचान वाला पड़ोसी भी नहीं है, कोई संबंधी भी नहीं है, वहाँ हम जैसे मर्जी चलें। तो ऐसे आज़ादी के लिए वो जाना चाहते हैं। अपना मन भी अगर सुधरना नहीं चाहेगा तो गुरु की कैद से आज़ाद होना चाहेगा कि गुरु मेरे पे क्यों निगाह रखता है? इसको कोई और नहीं मिलता क्या? मेरे पे निगाह रखता है, मेरे को ही टोकता है, मुझको ही सब कहता है, मेरा ही हिसाब किताब लेता है। तो लगेगा कि मेरे से पूछे ना, मेरा हिसाब किताब ना ले, मैं कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, किससे क्या बात की, क्योंकि आप सुधरना नहीं चाहते, इसलिए गुरु की कैद से आज़ाद होना चाहते। जब आप सोचो कि यहीं पे रह के मेरा जीवन बनेगा, इस बंधन में रहने से मैं मन के बंधन से छूटूंगा, मैं माया के बंधन से छूटूंगा, इसी कैद में रहने से, इसी में मेरी उन्नति समाई हुई है, तो फिर आप नहीं जाना चाहोगे। फिर गुरु भी भेजेगा ना जाओ, तो फिर आपको अंदर अंदर कष्ट होगा कि क्यों अपने पास से क्यों दूर करते हैं, अपने पास से क्यों जाने के लिए कहते हैं। फिर गुरु तो अपने कार्य में लगाएगा, तो निष्काम कार्य में लगाएगा, अटकाएगा तो कहीं भी नहीं। एक रस अवस्था में गुरु हमको लाने के लिए वाणी सुनाता है और हमसे उसी प्रकार का कार्य भी कराता है। तो माया के बंधन तो गुरु छुड़ा देता है, पर गुरु के बंधन से कोई भी छुड़ा नहीं पाएगा। अगर आपने भी साथ दे रखा होगा तो गुरु के बंधन से आपका मन भी आपको नहीं छुड़ा पाएगा और माया भी नहीं छुड़ा पाएगी। माया वाले भी आपको गुरु के बंधन से आज़ाद नहीं कर पाएंगे। वो कितना भी जोर लगा लें कि ये व्यक्ति सत्संग छोड़ दे, इतना गुरु को अपने ऊपर ना रखे, इतना उसकी गुलामी ना करे, लेकिन तो भी वो लोग कितना भी आपको समझाएंगे, कितना भी आपको दुनियादारी सिखाएंगे, तो भी आप नहीं उनकी बातों में आओगे, क्योंकि आपको गुरु के बंधन में अपनी मुक्ति, अपनी उन्नति समझ में आती है, तब आप उनकी बात नहीं मानेंगे। और अगर आपको नहीं समझ में आती है बात अपनी उन्नति की, अपनी मुक्ति की, तो आप उनकी बात मान लीजिए। फिर जहाँ प्रेम हो जाता है तो वहाँ कोई किसी की बात नहीं मानता, और उसी में विश्वास भी है। आज का जो पॉइंट विचार भेजा गया था उसको पढ़ के देखो, कितना अच्छा विचार, रोज़ का ही अच्छा होता है कि प्रेम है तो विश्वास है, विश्वास है तो प्रेम। तो जब हमको भगवान से इतना प्रेम हो जाता है तो भगवान में पूरा विश्वास है,
और जब भगवान में पूरा विश्वास है तो उससे प्रेम भी होगा, तो फिर कोई कहीं जा ही नहीं पाता। अभी घर में आपकी आसक्ति है, मोह है, ममता है, जिसको आपने प्रेम का नाम दे रखा है, तो भी तो आप छोड़ के नहीं जाते हो। काल देवता ना आ जाए इस बात की डर लगी रहती है हर एक को। क्यों नहीं छोड़ के जाना चाहता व्यक्ति अपनी देह को, इस संसार को? क्योंकि उसका मन अटका हुआ। और जिसका मन अटका हुआ नहीं है, जिसका प्रेम फिर प्रभु से हो गया, जिसका प्रेम फिर परमात्मा से हो गया, वो बोलेगा ठीक है, जितने दिन के लिए यहाँ भेजा था, जिस कार्य के लिए भेजा था, वो कार्य मैंने पूरा कर लिया। अब तो मैं अपने परम पिता परमेश्वर से मिलके एक हो जाऊँगा। बहुत दिन परदेश में रह लिया, अब मैं अपने निज घर में चला जाऊँगा। जो आत्मा का घर है वही तो हमारा सच्चा घर है। वहीं से हम सब आए हैं और वहीं हम सबको जाना है। ये थोड़े समय के लिए नाटक चलता है, थोड़े समय के लिए पूरा एक दूसरे से आना जाना, उठना बैठना, हंसना बोलना, रोना गाना, जो भी आप व्यवहार करते हो, ये सब चल रहा है। तो आखिर तो ये तन खाक मिलेगा हर एक का, शरीर भी नष्ट होगा और ये सारा खेल खत्म होगा। सब खेल खत्म होगा डोरी जिस दिन टूटी, श्वासों की डोरी जिस दिन टूटेगी, सारा खेल खत्म हो जाएगा। उसके बाद कहाँ जाओगे? कभी वो तो विचार करो। उसके बाद जहाँ जाना है उसका पता है, मालूम? अपने लिए अच्छा कुछ बनाया, अपने अच्छे कर्म किए, तो वो गुरु हमको बताता है, वो कार्य कराता है कि जब तक यहाँ हैं तब तक आनंद में है। जिसका स्वभाव अच्छा होता है वो ट्रेन में अगर बैठा है तो उसके चारों तरफ जितने भी और अजनबी यात्री हैं, सबसे प्रेम, मित्रता, हंसना बोलना सब करता है। मगर ऐसे नहीं अटकता कि कोई अपने स्टेशन पे उतर रहा है तो उसके लिए वो रोए, अरे तुम क्यों उतर के जा रहे हो, अभी अभी मत जाओ, मैं तो आगे जाऊंगा, मेरे साथ ही चलो, हमेशा के लिए मेरे से फ्रेंडशिप कर लो। ऐसा तो नहीं करते। या आप भी जब उतर के जाते हो तो उनके लिए नहीं रोते कि मैं उनको छोड़ के जा रहा हूँ। बहुत अच्छा आपका सफ़र कटा था, बहुत दोस्ती हो गई थी। कभी इतनी दोस्ती होती है एक दूसरे का एड्रेस फ़ोन नंबर भी लोग ले लेते हैं, लेकिन फिर भी जब अपनी स्टेशन पे उतरते हैं तो खुशी से उतरते हैं ना। ये खुशी होती है कि जहाँ के लिए हम चले थे वो जगह आ गई है, अब मैं फटाफट उतरूँ और मैं अपने जहाँ मुझे जाना है वहाँ पहुँच जाऊँ। तो तकलीफ़ थोड़ी होती है ट्रेन से उतरने में। तो अज्ञानी को भी ये देह छोड़ने में तकलीफ़ नहीं होती है। वो जानता है इन सब के बीच में था मैं और मेरा जीवन बड़े अच्छे से कटा, लेकिन अब तो मुझे जहाँ से आया हूँ वहाँ जाना है ना, अपने घर तो जाना है मुझे। अपना निज घर जो है उसको पहचान लो, अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लो, अपना रूप पहचान, समझ मन दर्शन, यही भगवान। अपना निज रूप पहचान, तो फिर आप देखोगे कि आपका मन कहीं भी अटका हुआ नहीं। अगर कहीं अटका है तो उसको एक झटके के साथ निकालो, धीरे धीरे नहीं करो, एक झटके के साथ उसको हटा लो। गुरुजी बोलते थे जो लोग नॉनवेज खाते हैं, तो जो हिंदू होते हैं वो झटके का मीट खाते हैं। तो तुम लोग हिंदू हो तो तुम लोग झटके से अपना निश्चय पक्का कर लो। धीरे धीरे क्यों करते? आराम से, अभी नहीं कभी बाद में। धीरे धीरे मोह खत्म होगा, धीरे धीरे ममता खत्म होगी, धीरे धीरे क्रोध जाएगा। एक निश्चय करो कि मुझे इन विकारों के अधीन होकर रहना ही नहीं है, और फिर जहाँ भी जाओ तुम्हारा वो निश्चय साथ होना चाहिए। उस निश्चयात्मक बुद्धि में रहो, तो फिर आप हमेशा अपनी जो जीवन की यात्रा है उसमें आनंद का अनुभव करो। वरना तो बंदिशें हैं, तकलीफ़ है। तो जीवन की यात्रा कष्ट से नहीं बिताओ, जीवन की यात्रा को सुख में बना के बिताओ। कि गुरु के बंधन से तुम्हें कोई नहीं छुड़ा पाएगा जब तक कि तुम स्वयं न छूटना चाहो। जिस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा तो समझना कि तुम्हारा प्रेम कम हो गया था, इसीलिए मन की चल रही है। और जिसका प्रेम बढ़ता रहता है दिनों दिन,
तो फिर वो कभी मन के चंगुल में आता ही नहीं, फिर माया उसको अपने चंगुल में ले नहीं पाती है। तो अपना प्रेम बढ़ता चले और ज्ञान में और अपने स्वयं में पूर्ण विश्वास हो, कितना पक्का विश्वास हो कि ये रास्ता सही है, इस रास्ते पे चल के मुझे अपनी मंजिल, मुझे मोक्ष मिलने वाला है, आवागमन के चक्कर से मैं छूटने वाला है। इसी ज्ञान को समझ के, कोई और ज्ञान नहीं है। जो अपने सत्संग में बातें बताई जाती हैं बड़े साधारण तरीके से बताई जाती हैं, जैसे कोई आपस में बातचीत होती है ऐसी तो बताई जाती है। कोई कठिन श्लोक नहीं पढ़े जाते, कोई कठिन शब्द नहीं आपको सुनाए जाते हैं जिनका अर्थ ही ना पता हो। आप ही के तरीके से, आप ही की बोलचाल की भाषा में आपको सत्संग सुनाया जाता है, सहजता से और सरलता से। तो कभी मन सोचे कि ये तो साधारण बातें हैं, लेकिन ये साधारण नहीं है, ये सारे वेदों का, शास्त्रों का सार है, सार तत्व है। इसको समझने से ही आपका बेड़ा पार हो। ये सरलता से हमको गुरु ज्ञान दे देता है ताकि हम आसानी से इसको अपने जीवन में उतार सकें। तो गुरु के बंधन से आप कभी भी छूटने की चाहो नहीं, सोचो नहीं। कभी ये नहीं सोचना कि ये मेरी इंक्वायरी ना करे। हमेशा लगे कि नहीं, गुरु की निगाह मेरे ऊपर है, उसके दो नज़रें मेरा पीछा करती हैं, दो आँखें, और मैं हमेशा उसकी निगाह में रहूँ ताकि मेरे से कभी कोई गलती ना हो। बड़े बढ़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। हीरा स्वयं तो नहीं बोलेगा ना कि मेरा इतना मोल है, तो आप खुद तो नहीं कहोगे ना कि मैं इतना ज्ञानी बन गया, मैं इतना विद्वान हो गया, मैं इतना अच्छा हो गया। तो खुद तो आप नहीं कहोगे और दूसरे लोग आपकी कीमत समझेंगे। फिर अगर कोई पारखी होगा वही तो आपकी सच्ची कीमत जानेगा, जो नहीं होगा तो वो कीमत नहीं भी करेगा। तो जगत वाले अगर आपको वैल्यू नहीं देते, आपकी कीमत नहीं करते, तो भी उदास होने की ज़रूरत नहीं है, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी उनको इतनी दृष्टि है ही नहीं, अभी वो परख करने वाली क्षमता उनके अंदर है नहीं, अभी वो हमको जान नहीं पाते, हमको पहचान नहीं पाते, इसीलिए वो हमको साधारण समझते हैं। एक संत थे, उनका नाम दादू साहब था, सब उनको दादू दादू कहते थे। तो वो सत्संग कर रहे थे तो एक महिला, बुजुर्ग महिला, बड़ी उम्र की, उसके घर का भी कोई आता था सत्संग में तो पसंद नहीं करती थी। तो एक दिन सत्संग हो रहा था, वो चली आई और खड़े होके दादू साहब को अपमानित करने लगी, शोर मचाने लगी, अपशब्द बोलने लगी। उन्होंने तो कोई ध्यान नहीं दिया, कोई आके खड़ा होकर बोल रहा तो बोलता है। उनका ऐसा नहीं चेहरे से भाव पता चला, तो उसको लगा शायद ये सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे। तो फिर पास में चली आई, पास में खड़े होकर उनको बोलने लगी, तो भी उन्होंने उसकी तरफ ना देखा ना ध्यान दिया, चेहरे की भाव भंगिमा भी कोई नहीं उनकी बदली। उसको बड़ा क्रोध आया और आगे बढ़ के उनके कंधे को पकड़ के, कॉलर को पकड़ के ऐसे झंझोड़ दिया, हिला दिया। सुन नहीं रहे हो, तुमको ही कह रही हो। तो वो कहते हैं कि माता, तुम तो मुझे पहचानती नहीं हो, तो तुम मुझे कैसे कह सकती हो? तुम तो मुझे जानती ही नहीं हो, तो तुम मुझे ये सब कैसे कह सकती हो? तुम्हें मेरे बारे में पता ही कहाँ। तो कहती है, हाँ मैं तुम्हें पहचानती हूँ, जानती हूँ, तुमको कह रही हूँ, तुम दादू दादू साहब तुम हो, तुम ही कह रही। तो उन्होंने कहा कि तुम अभी मुझे जानती नहीं, पहले बैठो, समझो, जानो। जिस दिन तुम मुझे जान जाओगी उस दिन ये सब बोलना बंद कर दोगी। अभी तुमने मुझे जाना कहाँ, पहचाना कहाँ? तुमने तो बाहर की आकृति को देखा, बाहर के नाम को तुम जानती हो। वास्तव में दादू कौन है, क्या है, उसको पहले समझ तो जाओ, तब तो बोलो। मतलब उन्होंने उसको भी ये बात बताई कि पहले तुम दूसरे को परखना तो सीखो, जानना तो सीखो कि वास्तव में वो है क्या। किसी के बाहर से देख लेने से, बाहर से कोई बात सुन लेने से, या किसी प्रकार का हाव भाव देखने से आप कोई धारणा हमेशा के लिए क्यों बना लेते?
अपनी हमको पहले इतनी योग्यता अपने में लानी पड़ेगी कि हम दूसरे को समझ सकें। ऐसे तो कोई भी किसी को नहीं जानता पहचानता। जब गुरु के पास आते हैं तो हम गुरु को भी पहचानना सीखते हैं और अपने को भी पहचानना सीखते हैं, वरना अपने को भी सही तरह से कौन जानता है। मैं क्या हूँ ये किसको पता था। हर एक अपने को 5 तत्वों का शरीर ही तो मान के बैठा था। इसी से जुड़े हुए जितने भी व्यवहार हैं उन्हीं को जानता था, जितने रिश्ते नाते हैं उन्हीं को जानता था। उससे हटके तो उसकी सोच ही नहीं थी, समझ ही नहीं थी। जब सत्संग में आते हो तो समझ में आता है मैं 5 तत्वों की देह नहीं हूँ। मेरा रिश्ता नाता परमात्मा से है और परमात्मा सारे विश्व में बिखरा पड़ा है, कण कण में वही व्याप्त है। तो मेरा रिश्ता नाता सबसे हो गया। जब एक भगवान से है तो सबसे है, क्योंकि सब में ही भगवान विद्यमान है। तो सभी मेरे सगे संबंधी हैं, सभी मेरे कुटुंब वाले हैं, तो मैं सभी को प्रेम करूँगा, सभी को वैल्यू दूँ, सभी की रिस्पेक्ट करें। तो पहले हम आते हैं तो हम अपने को पहचानते हैं और गुरु को पहचानते हैं, तब हम सबको जान पाते हैं। तो अभी पहले कैसे कह सकते हो कि मेरा क्या मोल है? दूसरे लोग जैसे परखेंगे बताएंगे। आप सोचते हो केवल आपको ही हमारी ज़रूरत है, पर आप नहीं जानते कि ऐसे प्रेमी की, आशिक की तलाश तो स्वयं प्रभु को भी है। कभी मन सोचेगा हमें गुरु की ज़रूरत है, लेकिन गुरु को तो हमारी आवश्यकता नहीं है। मगर गुरु ने क्या बताया कि सच्चे भक्तों की तो भगवान को भी ज़रूरत होती है, सच्चे प्रेमियों की, सच्चे आशिकों की तो भगवान को भी ज़रूरत होती है, गुरु को भी ज़रूरत होती है। जितनी तुमको ज़रूरत उसकी है उतनी उसको भी तुम्हारी आवश्यकता है, कि उसकी तलाश तो स्वयं प्रभु को भी है। वाहे लागा हरि फिरे कहत कबीर कबीर, ये कि पाछे लगा हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जब मन शुद्ध हो जाता है इतना पवित्र, तो भगवान भी उसके पीछे पड़ जाते हैं। जैसे कबीर ने बोली ये बात कि कबीरा मन ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा नीर, तो पाछे लगा हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जैसे गंगा नदी का पानी कितना शुद्ध, कितना पवित्र, कितना निर्मल होता है। गंगा को देखते ही आपको आनंद आता है। और आज के दिन में देखो गंगा दशहरा है, आज का जो दिन है वो गंगा दशहरा के नाम से मनाया जाता है, क्योंकि ये जो जेठ का महीना शुक्ल पक्ष का जो दशमी का दिन आता है, आज ही के दिन भगीरथ ने कठिन तपस्या कई साल करने के बाद गंगा जी को धरती पर लाया। गंगा धरती पर आई थी उसकी तपस्या के कारण आई, स्वर्ग से सीधे शंकर भगवान की जटाओं में, और फिर वहाँ से उन्होंने अपनी एक लट खोली तो फिर धरती पर, क्योंकि इतना वेग था कि अगर सीधे आती तो सीधे धरती को फाड़ के पाताल में चली जाती। तो भगवान की तो, शंकर भगवान की तो जटाएं हैं कितनी बड़ी बड़ी, ऐसा उनका जूरा बना रहता है बड़ा सा, जो तस्वीर आप देखते हो। तो उसमें उन्होंने पहले गंगा को धारण किया अपने शीश पे, तो गंगा वहीं पर ही गोल गोल चक्कर लगाने लगी उनकी जटाओं में उलझ के। फिर एक लट उन्होंने खोली तो उसमें से धरती पे आ गई, और वो धरती से फिर भगीरथ जो थे वो उनको अपने साथ, अपने जो उनके पुरखे थे जो जल गए थे ऋषि के श्राप से, तो उनको मुक्त कराने के लिए, स्टोरी सबको पता है, तो वो उसको लेके आते हैं। फिर वो आगे आगे भगीरथ चले जा रहे हैं, पीछे पीछे गंगा जी वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पर उन सब की राख पड़ी हुई थी, और वहाँ उनको बहा के अपने साथ ले जाती है, तब वो मुक्त होते हैं, जैसे उनकी सदगति होती है। और फिर वहीं पर ही सागर है, तो वहीं वो सागर में मिल जाती है। तो स्थान भी गंगा सागर बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ बना हुआ है, तो उधर से वो आगे जाती है, वहाँ सागर में भी मिल जाती है। तो गंगा का आज का अवतरण दिवस हिंदू धर्म में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, और गंगा स्नान का विशेष महत्व भी होता है। तो ये भी है कि गंगा हमको
जैसे हमारे पापों का नाश करती है, वो पाप हर लेती है। चंद्रमा हमारा ताप हरता है, शीतल होता है ना चंद्रमा, वो हमारा ताप हरता है। और गंगा हमारे पाप हरती है। लेकिन गुरु हमारे पाप और ताप संताप सब हर लेता है। गुरु तो उन दोनों से भी बढ़ के होता है, चंद्रमा से भी और गंगा जी से भी। उसका महत्व है। आपके मन से, वचन से, कर्म से आपसे पाप हो जाते हैं, होते रहते हैं। तो कहा जाता है कि तीनों प्रकार से किए गए जो पाप हैं, तो 10 प्रकार के पाप गंगा जी हर लेती है आज के दिन में गंगा में स्नान करने से। ये सोच के लोग जाते हैं, मगर वो ये निश्चय फिर नहीं करते कि मैं दोबारा पाप नहीं करूँगा। अगर मान लो उनके नष्ट हो भी गए तो फिर आ जाते हैं, क्योंकि फिर वो अहंकार सबसे बड़ी बात करते हैं, मैं कितना श्रेष्ठ, देखो आज के दिन में मैं गंगा जी में स्नान करा, अब तो मेरे सारे पाप धुल गए। ठीक है, मान लो आपके सारे पाप धुल भी गए, तो उसके बाद फिर क्या पाप नहीं करते हो? जो परे है अपने आप से वही पाप कर रहा है। मतलब जो अपने सच्चे स्वरूप से परे है, अपने स्वरूप से जो दूर है, तो उससे तो पाप हो ही रहा है। जो भगवान से दूर है तो उससे तो पाप हो ही रहा है। तो हम भगवान से दूर हो जाते हैं, अपने को फिर देह मान लेते हैं और मन में अपनी श्रेष्ठता का, अपने अच्छे कर्मों का गुमान करते हैं। ये आज के दिन में स्नान भी है, आज के दिन में दान भी है, बहुत कुछ है। तो तीर्थ तप और दान करे, मन में धरे गुमान, तो नानक निष्फल जात है ज्यों कुंचर स्नान। तीर्थ में भी गए, स्नान भी किया, दान भी किया, मगर मन में गुमान, मैं कितना श्रेष्ठ, मैं कितना अच्छा, मैंने इतना इतना किया, तो वो तो आपका निष्फल हो गया। कर तो लिया, मगर उसका जो फल मेन मिलना चाहिए वो फल फिर आपको नहीं मिला। गुरु बचाता है, हमारे अच्छे कर्मों को निष्फल होने से बचा लेता है, हमको अहंकारी होने से बचा लेता है, मन में भी हमको गुमान करने से बचा लेता है। तो मन इतना निर्मल हो जाता है जैसे गंगा नदी। तो जब इतना शुद्ध पवित्र मन हो जाएगा तो फिर आप देखोगे कि भगवान भी आपके पीछे पीछे घूमता है। कभी कबीर को कहना पड़ा, उसने कहा अपने निश्चय से कि कबीरा मन ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा नीर, तो पाछे लगा हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो भगवान भी कबीर का नाम लेके कबीर के पीछे पीछे घूम रहा है। कभी आप सोचो, आप भगवान का नाम जपते हो, आप भगवान का नाम लेके भगवान के पीछे पीछे जाते हो, लेकिन कभी वो स्थिति आए कि भगवान तुम्हारे पीछे पड़े, वो तुम्हारा नाम लेके तुमको पुकारे, भगवान को तुम्हारी ज़रूरत पड़ जाए। अभी तो तुमको भगवान की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा हो जाता है कि भगवान को तुम्हारी ज़रूरत पड़ जाए। भक्त का भी भगवान को चिंतन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। भक्त का भी भगवान चिंतन करते हैं और उन्हें भी उसकी आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम कर, भक्तों से तो भगवान को भी काम पड़ता है। और ऐसे शुद्ध पवित्र भक्त की तलाश तो भगवान को भी होती है जिसके मन में माया है ही नहीं, जिसके मन में जगत है ही नहीं, जिसके मन में कोई विकार नहीं, जिसके मन में किसी प्रकार का अज्ञान नहीं है, तब उसके पीछे तो भगवान करते हैं। मन शुद्ध भी गुरु के प्रेम में ही होता है। ऐसा जीवन अगर बनता भी है कि भगवान हमारे पीछे पीछे पड़े, तो वो मन शुद्ध भी गुरु के प्रेम में होता है। जब हमारे अंदर इतना प्रेम है तो आप देखो आपके अंदर कोई विकार नहीं है। जब प्रेम की कमी होती है तभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आते हैं। लेकिन जो प्रेम में डूबा होगा वो देखेगा अपने अंदर झांक के, किसी भी विकार के अधीन नहीं हो रहा है। आप कभी अपने जीवन में देखो, जिस दिन आपका मन बड़ा खुश है, आप बड़े प्रेम में डूबे हुए हो, उस दिन किसी से कोई गलती भी होती है तो आप उसको हंस के टाल देते हो, माफ़ कर देते हो। लेकिन जब प्रेम नहीं है आपके मन में, तो गलती किसी से हुई तो आप उसको कितना डपटते हो, कितना क्रोध करते हो। क्यों ऐसा व्यवहार किया? क्योंकि प्रेम की कमी थी। और जिसके प्रति प्रेम है उसको बिल्कुल नहीं डांटोगे, या अंदर ही अंदर प्रेम में डूबे हो तो आप किसी को भी नहीं डांटोगे, सबको अरे चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, हो गई गलती, बाद में इसको निपटेंगे, प्यार से ही समझा देते हो।
प्रेम एक एसिड है जिसमें सारे विकार गल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। एसिड में जो भी चीज़ डालो वो घुल जाती है ना, तो प्रेम में तुम्हारे विकार घुल जाते हैं। और ऐसा जीवन भी गुरु के प्रेम में ही होता है। घसत घसत घस जाए, तो तुम्हारा अज्ञान घिसते घिसते घिस जाता है। अपने अहंकार की तरफ ध्यान ही ना दो, सिर्फ भगवान के प्रेम में रहो। आप अपने अहंकार की तरफ, अपने विकारों की तरफ बहुत ध्यान देते रहते हो, उसकी तरफ अधिक ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ईश्वर के प्रेम में रहो, तो आप देखो वो आपके विकार अपने आप सब चले जाते हैं। इस अहंकार को जितनी मेहमानी खिलाएंगे उतना ये हावी होता जाएगा। जैसे कोई मेहमान आता है ना, उसकी जितनी ज़्यादा खातिरदारी करो उतने ज़्यादा दिन टिकने की सोचता है। पहले ज़माने में यही होता था। अभी तो सबके पास ना इतना प्रेम है, ना इतनी फुर्सत है। सब अपने मतलब से, अपने काम से किसी के पास जाते हैं, वरना बोलेंगे हमारे पास फुर्सत नहीं है। लेकिन पहले लोगों के पास बड़ी फुर्सत होती थी, जाते थे। वापसी का कोई रिजर्वेशन नहीं कराते थे। जब कह दिया अच्छा चलो अब चले जाओ, नहीं दो चार दिन और रुक जाओ, तो रुक गए, अच्छा फिर चले जा रहे। ऐसे होता था। तो ये है कि जितना आप किसी को, जितना ज़्यादा उसको मेहमान नवाजी करोगे उतना ही वो आपके पास अधिक आएगा। तो अपने विकारों की आप मेहमान नवाजी करते हो, अहंकार विकार इनको बड़ा वैल्यू देते हो, तो ये आपके मेहमान कभी जाते ही नहीं। इनकी तरफ ध्यान देना बंद कर दो, इनको जो आप भोजन दे रहे थे वो देना बंद कर दो, तो ये आपका पीछा फिर अपने आप ही छोड़ देंगे। जब हम इनकी वैल्यू नहीं करेंगे तो ये अपने आप ही चले जाएंगे। मन की तरंगों को केवल देखना है, उसमें तुम्हें डूबना नहीं। मन की तरंग सिर्फ देखो और उसमें तुम डूबो नहीं। मन में तरह तरह के विचार उठते हैं, हर विचार को देखो, समझो, उस भावना को देखो, समझो, उसको एंजॉय भले ही करो, लेकिन उसमें आप लिप्त नहीं हो जाओ, डूब नहीं जाओ, तो फिर आपका कोई नुकसान नहीं है। सागर में तुम्हें डूबना नहीं है, दृष्टा साक्षी होकर तुम्हें देखना है। केवल किनारे से उसकी शान देखनी है। समुद्र को देखते हो तो किनारे से उसकी शान देखो, थोड़ा सा उसकी लहरों में जा सकते हैं, बहुत आगे थोड़ी जाएंगे। ये और जा रहे हैं, बड़ा अच्छा है समुद्र, और आगे बढ़ जाते हैं तो तुम डूबोगे। तो किनारे से ही उसको देखो, मन की लहरों को भी किनारे से ही देखो केवल। मन नट भी राजा की प्रसन्नता के लिए दरबार में आकर नाचता है, पर क्या मन राजा के लिए ये उचित है कि वो इस नट के साथ नाचना शुरू कर दे? अभी राजा का दरबार लगा हुआ है, उसमें नट लोग आते हैं और वो दरबार में खेल तमाशा दिखाते हैं। मान लो बंजारे लोग हैं, वो आए और डांस करते हैं, तो वो राजा के लिए करते हैं, उसकी प्रसन्नता के लिए। राजा खुश होकर उनको इनाम भी देता है अधिक। लेकिन क्या ये उचित माना जाएगा कि राजा भी उनके संग अपनी सिंहासन से उतर के नाचना शुरू कर दे? अगर वो भी नाचना शुरू कर देगा तो गलत है। आपको केवल दृष्टा होकर देखना है ना, तो मन का नाच केवल देखो, मन के साथ खुद नाचना क्यों शुरू कर देते हो? जगत का नाच केवल देखो, जगत के साथ खुद क्यों नाचना हम शुरू कर देते हैं? हम राजा हैं, हम अपने आत्मा के सिंहासन पर बैठे। मन के साथ नाचना कहाँ तक शोभनीय होगा? मन की तरंग मोड़ लो, बस हो गया भजन। तू शक्तिशाली है, मन तो तेरे से ही उधारी शक्ति लेकर तुझे तंग कर रहा है। तुम शक्तिशाली हो, मन ने तुमसे ही शक्ति ली और तुम्ही को तंग करता है। जैसे कोई आपसे ही सब कुछ ले, आपकी शरण में आके वो आपसे ही सब कुछ ले, धन संपत्ति, खाना पीना, जो भी मान लो आपसे ही ले, और फिर आप ही को तंग करे। तो ये मन है, तुमसे शक्ति लेता है और तुम्ही को तंग करता है, तुम्ही को गिराता है, तुमको 84 लाख दुनिया में लेके जाता है। अगर तुम उसको शक्ति ना दो तो उसको शक्ति नहीं मिलेगी। हमने ही अपने मन को ऐसी शक्ति दी है
और फिर उसके हम गुलाम बन जाते हैं कि मन तुम्हारे से उधारी शक्ति लेकर तुम्हें तंग कर रहा है। और बहादुरी इसी में है कि उसकी एक भी ना चलने दो। इसकी हरकतों को पहचान जाओ और उसको अपने ऊपर हावी मत होने, ये मन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दो, ये हमेशा सावधानी रखो। ये बीच वाला मन सदैव गुरु से दूर करने के उपाय सोचता रहता है, प्रिटेंडर है, इसके अधीन नहीं होना है। मन जीते जग जीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। परमात्मा को पाइए मन ही के प्रति, परमात्मा को मन के द्वारा ही पाओगे, लेकिन मन के गुलाम बनोगे तो तुम हारते चले जाओगे। अगर तुम्हें मन को हराना है तो स्वयं में आत्मविश्वास पैदा करना पड़ेगा, तो तुम्हारा मन तुम्हारे ऊपर हावी नहीं है। वरना हर एक के ख्याल आते हैं, उसको दुखी करके जाते हैं, परेशान करके। वो इतना शक्तिशाली स्वयं है, मगर वो कैसे मन के हाथों में आ सकता रहता है। मन दुखी करेगा, मन भविष्य की पता नहीं क्या क्या बातें आपको दिखाएगा, आपको भयभीत करेगा। तो मन के विचार आप क्यों सच समझ लेते? आप विश्वास रखो अपने ऊपर, आत्मविश्वास होना चाहिए। आपको भगवान में विश्वास हो, आपको गुरु में ज्ञान में विश्वास हो, तो मन की चलेगी नहीं। हमेशा मन जो बोले उसको नो करो, और जो गुरु तुमको कहे उसको यस करो। विवेकानंद ने कहा है, यदि मुझसे पूछते हो कि पाप क्या है, तो मैं कहूँगा कमज़ोरी ही पाप है। अगर अपने को आप कमज़ोर मान के बैठे हो किसी भी क्षेत्र में, तो यही पाप करते हो। क्यों अपने को कमज़ोर, अपने को दीनहीन, कमज़ोर समझते हो? बोलो मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ। अपनी शक्ति को पहचानो, बहादुर होकर जियो। कमज़ोरी तो मौत है। और फिर तेरा गुरु जब शेर है, तो शेर का बच्चा गीदड़ या कायर तो नहीं हो सकता। जब तुम्हारा गुरु जो है वो शक्तिशाली है, तो तुम क्यों कायर बनते हो? वो भयभीत नहीं होता, तुम क्यों भयभीत होते हो? वो कमज़ोर नहीं बनता, तुम क्यों कमज़ोर बनते हो? वो आत्मा में रहता है, तुम क्यों नहीं आत्मा में रहते हो? बस अपने को शुद्ध रूप जानो और इस झूठे मन की किसी बात का ध्यान न देकर इसे सत्संग के किले में बंद करो। पत्र के लास्ट में बस यही बात गुरुजी ने बोली है कि मन की किसी बात को आप जो हो वैल्यू नहीं दो, और इस झूठे मन को सत्संग के किले में बंद करो। मतलब कि अपने को सत्संग में ला के रखो और मन की सुनो ही नहीं। सत्संग में आके बैठो, जो गुरु सुनाता है वही सुनो और उसी के ऊपर अपनी स्थिति बनाओ। जो मन कहता है वो नहीं, लेकिन जो गुरु के वचन सुनते हो, बोलो मुझे इसी पे चलना। तब फिर मन की हार हो जाएगी और आपकी जीत होगी, और आप एक दिन देखोगे कि मन फिर आपके पास कभी आता ही नहीं। वो आपको तंग करने के लिए कभी नहीं आएगा, वो आपको और साथ देके परमात्मा तक पहुंचाने का कार्य करेगा। जो पहले गिराने का काम करते था, अब वो आपको ऊंचा उठाने का फिर मन आपका काम करेगा। तो मन को जीतो, तभी आप सच्चे मनुष्य हो।